हाँ, चाची भूतों की हवेली। रात 1 बजे की डरावनी कहानी। नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक सजेशन। धीमी डरावनी पियानो धुन, हवा की आवाज, हल्की घंटियों की आवाज। दौम आई। उस रात हवेली में जो दिखा वो इंसान नहीं था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कई साल पहले एक परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। दिन में भी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन रात में वहां से अजीब आवाजें आती थीं। पास कभी किसी के चलने की आवाज, किसी औरत के रोने की आवाज और कभी-कभी बच्चों की हंसी। गांव वालों ने उस हवेली का नाम रख दिया था, हा हा, भूतों वाली हवेली। एक रात गांव के 4 दोस्त अर्जुन, रोहित, समीर और करण बहुत बहादुर बनते थे। उन्होंने फैसला किया कि आज रात वो हवेली के अंदर जाकर सच पता करेंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंच रहे थे, ठंडी हवा तेज होती जा रही थी। अचानक समीर बोला, रहा है, लेकिन बाकी दोस्तों ने उसकी बात मजाक में उड़ा दी। जा हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा चलने पर अपने आप हिल रहा था। क्रीक। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान थे। चारों तरफ मकड़ी के जाले और टूटी हुई तस्वीरें। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। करण डर गया। चलो यहां से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन बोला, अब आए हैं तो सच जानकर ही जाएंगे। रात 1 बजे जैसे ही घड़ी ने 1 बजाया, पूरा हवेली का माहौल बदल गया। टॉर्च अपने आप बंद होने लगी, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और तभी ऊपर सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। खालेल। उसके लंबे काले बाल थे, चेहरा पूरा खून से भरा हुआ और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। रोहित डर के मारे चिल्लाया, भूत! वो औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। थक थक थक। चारों दोस्त कांपने लगे। एक अध हवेली गिर गई। उस तस्वीर के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था, जहां कई लोगों की तस्वीरें लगी थी। परंतु सबसे डरावनी बात यह थी कि उन तस्वीरों में 4 नई तस्वीरें भी थीं, और वो तस्वीरें उन्हीं 4 दोस्तों की थी। सबके चेहरे पर लाल रंग से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। जब कमरे की सारी मोमबत्ती अपने आप जलने लगी और पीछे से वही औरत हंसने लगी, हा हा हा। चारों दोस्त जान बचाकर भागने लगे। लेकिन समीर अचानक गायब हो गया। बाकी तीनों उसे खोजने लगे। तभी ऊपर से समीर की दर्दनाक चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। जब वो ऊपर पहुंचे तो वहां सिर्फ समीर की टॉर्च पड़ी थी। समीर कहीं नहीं था। हवेली से भागना। तीनों दोस्त डर के मारे नीचे भागे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक पीछे से किसी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और सामने वही खून से भरी औरत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन। जोर से चिल्लाया और अभी पूरा हवेली जोर से हिलने लगी। तीनों किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर भाग गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि तीनों दोस्त सड़क पर बेहोश पड़े थे, लेकिन समीर कभी वापस नहीं मिला। आज भी कहते हैं,
हर रात 1 बजे उस हवेली से एक लड़के की चीख सुनाई देती है और हवेली की खिड़की में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर स्कैरी स्टोरीज।